एक लड़की जिसने अपने सारे शादी के आभूषण पहन रखे हैं और साथ में उसने शादी के कपड़े भी पहन रखे हैं और वह अपने मंडप से भाग आती है। भागने के बाद वह सीधा एक बाइक मैकेनिक के पास जाती है और वहां पर जाकर उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब जो बाइक मैकेनिक होता है वो जैसे उसकी तरफ देखता है तो देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि कहना क्या चाहती हो, मतलब क्या है तुम्हारा। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि मतलब सीधा सा है कि अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो देख लो जितनी सारी ज्वेलरी मैंने पहन रखी है और ये सारी ज्वेलरी तुम्हें मिल जाएगी और ऊपर से मेरे परिवार के बारे में भी तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा। जब मैं इतने रुपयों की ज्वेलरी पहन सकती हूँ तो मेरे पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन भी है, तो तुम्हें और भी ज्यादा पैसों का फायदा हो जाएगा। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बाइक मैकेनिक होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद इस बात के लिए हामी भर देता है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से इस तरह से अपने मंडप से भागकर इस बाइक मैकेनिक के पास आ गई, और जब उसके पास इतना पैसा था तो वह इस बाइक मैकेनिक से शादी करने के लिए क्यों बोल रही थी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पंजाब के अंदर एक लड़की रहा करती है जिस लड़की का नाम सिमरन होता है और सिमरन के घर में उसके माता पिता हैं, उसका छोटा भाई है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यानी कि उनके पास रुपया पैसा भी अच्छा खासा है, घर में कई कई गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा घर बना हुआ है और घर के अंदर वो एंजॉय से रहा करते हैं। सिमरन जो होती है वह एक कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती है और अच्छी तरह से समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, जो सिमरन की माँ थी वह उसकी सगी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी और उसी वजह से यहाँ पर जो सिमरन होती है उसके ऊपर जो सौतेली माँ और भी ज्यादा लाड किया करती है और उसे बड़े ही प्यार से रखा करती है। इसका एक कारण यह भी था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो सिमरन होती है उसकी जो माँ थी, यानी कि जब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर गई थी तो उधर उसकी माँ का भी कोई भाई नहीं था और उसके पास भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। तो अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जितनी भी थी वह सिमरन के नाम आने वाली थी और इसी वजह से जो सौतेली माँ है वो उसे लाड चाव से रखा करती है और बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देती है कि वह उसकी सौतेली माँ है। इधर जो उसका पिता होता है वह भी उस पर अच्छे से ध्यान देता है और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं थी। जब सिमरन सयानी हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर उसके जो माँ के गांव वाले होते हैं, यानी कि जहाँ की उसकी माँ थी उसके जो माँ के चाचा ताऊ के लड़के होते हैं वह सिमरन को अपने पास बुलाते हैं और बुलाकर कहने लगते हैं कि देखो बेटी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो कि तुम्हारी माँ की थी, तुम्हारे नाना जी की थी, वो सारी की सारी तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन इस प्रॉपर्टी को किसी और को मत देना, तुम अपने नाम ही इसको रखना और इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उन्होंने उड़ते उड़ते ये बात सुनी थी कि सिमरन अपनी इस प्रॉपर्टी को, जो उसके ननिहाल में उसकी प्रॉपर्टी है, उसे अपने सौतेले भाई को देना चाहती है। अब यहाँ पर जो माँ के चाचा के लड़के थे वह उससे इस बात के लिए मना करने लगते हैं और जो सिमरन होती है वह कहने लगती है कि मामा जी, अब इससे आपको प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉपर्टी तो वैसे मेरी होनी है, अगर मैं इसे अपने भाई को देती हूँ तो कौन सी परेशानी है। लेकिन वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटी, अगर तेरे पे जाएगी तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तू इस प्रॉपर्टी को अपने भाई को देगी तो उससे हमें काफी ज्यादा परेशानी है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जो सिमरन होती है पहले तो इस बात को चुपचाप सुनकर वहां से वापस आ जाती है, लेकिन जैसे ही अपने घर आकर अपनी माँ को ये बात बताती है तो उसके बाद माँ बड़ी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर इसने इस प्रॉपर्टी को बच्चे को नहीं दिया तो उसके बाद बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वह प्रॉपर्टी काफी ज्यादा थी दोस्तों। अब इस प्रॉपर्टी के लालच में माँ दिन रात अपने दिमाग के अंदर ढेर सारे प्लान बनाने लगती है और जब उसके समझ में कुछ भी नहीं आता है तो वह यह बात अपने पति से करने लगती है। यहाँ पर जो सिमरन का पिता होता है वह अब तक अपनी पत्नी की पूरी तरह से चाल में आ चुका था और जैसा वो कह दिया करती वैसा ही किया करता। जब सिमरन की सौतेली माँ अपने पति को ये बात बताती है कि इस तरह से वो लोग बोल रहे थे और इसको वहां पर बुलाया था, तो उसके बाद यहाँ पर जो पिता है वह भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि सिमरन के नाम जो प्रॉपर्टी आएगी वो हमारे नाम कैसे आए। यही सोचते सोचते जब दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे और उसी समय टीवी भी चला हुआ था, तो टीवी पर एक ऐसी फिल्म आ रही थी जो कि पुरानी थी लेकिन उसका तरीका पूरी तरह से कारगर था। दरअसल यहाँ पर पुरानी फिल्म में एक चाचा की लड़की होती है और उसके नाम ढेर सारी प्रॉपर्टी होती है। हालांकि उस लड़की के ताऊ और ताई ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को वो लोग हड़पना चाहते हैं और उस प्रॉपर्टी को अपने बच्चे के नाम करना चाहते हैं। अब इसका जब वो तरीका निकालते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था, जिसमें उन्होंने उस लड़की की शादी एक शराबी से करवाने के लिए कहा था और उससे शादी करवाने के बाद उस शराबी से पहली बात कर ली थी कि देखो, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम्हें मिलता रहेगा, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे नाम होगा उसे तुम्हें चुपचाप हमारे नाम करवाना होगा। अब ये बातें सभी के सभी पूरी तरह से कारगर उन्हें दिखाई देती हैं और वो लोग सोचने लगते हैं तो क्यों ना हम लोग भी ऐसा ही करें, इस डील को पहले किसी लड़के से कर लें और उसी लड़के से इसकी शादी करा देते हैं। क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जहां पर ये लोग बोलेंगे वहीं पर सिमरन चुपचाप शादी कर लेगी और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है।
इस बात को सोचकर ये लोग तैयार हो जाते हैं और अब इस बात के बारे में यहाँ पर जो सिमरन की सौतेली माँ होती है वह पूरी तरह से फोकस करने लगती है और इधर उधर कोई ऐसा लड़का ढूंढने लगती है जिस लड़के से वो अपनी बेटी सिमरन की शादी करा सके और शादी के बाद वो सारी प्रॉपर्टी को उनके नाम करवा सके। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़का मिल भी जाता है और उस लड़के से यहाँ पर वो अपनी बेटी की शादी तय करा देते हैं। जब सिमरन पूछती है कि लड़का क्या किया करता है तो यहाँ पर दोनों माता पिता उसे बताते हैं कि बेटा लड़का मोस्टली विदेश में ही रहा करता है और यहाँ पर उसका अच्छा खासा घर परिवार है, वह बहुत बड़े बंगले में रहा करता है और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत किया करता है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सिमरन होती है वो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छी बात है, बेशक से आप मेरी शादी करा दो, मैं उसी से शादी कर लूंगी। यहाँ पर सिमरन को कुछ नहीं पता है कि माता पिता क्या कर रहे हैं, वो तो केवल अंधे भरोसे पर उनसे इस बात के लिए हामी भर लेती है। यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वह उस लड़के से उसकी शादी तय करा देते हैं और उसकी रिंग सेरेमनी हो जाती है और लड़की से कहा जाता है कि देखो लड़का विदेश में रहा करता है तो शादी जल्दबाजी में करनी होगी, ज्यादा कोई रिश्तेदार हम लोग नहीं बुला रहे हैं और ना ही तुम्हें किसी को बुलाना है, ये शादी कोर्ट मैरिज करनी होगी ताकि कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो विदेश में रहा करता है ना, तो वहां पर जो कोर्ट की शादी होती है वो ज्यादा मान्य हुआ करती है। अब इस बात को सुनकर जो सिमरन होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है क्योंकि उसने शादी के ढेर सारे सपने सजो रखे थे, लेकिन फिर उसे लगता है कि माता पिता सही कह रहे हैं क्योंकि वह बार बार कह देते थे कि बेटी इतना अच्छा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो जो सिमरन होती है वह अपने माता पिता की बातों में आ जाती है और उसके बाद शादी के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ जाता है और जब शादी से 5 दिन पहले उसके एक फेवरेट फ्रेंड का उसके पास फोन आता है तो उसके बाद वो पूछने लगती है कि यार तू तो गायब सी हो गई, ना तो तू बात किया करती है ना ही कहीं मिला करती है। तो उसके बाद जो सिमरन होती है अपनी उस सहेली को उस बारे में बता देती है कि उसकी शादी होने वाली है और शादी जल्दबाजी में हो रही है, वरना मैं तुम्हें भी बुला लेती। इस बात को सुनकर यहाँ पर उसकी जो सहेली होती है वो कहने लगती है कि क्या कह रही हो, इस तरह से भला कौन शादी किया करता है। तो उसके बाद वो बताती है कि वो तो विदेश में रहा करते हैं और उन्हें थोड़े दिन की छुट्टी मिली है, तो ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, इसी वजह से हम लोग कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि यार तू तो कहा करती थी कि तू दुल्हन की तरह सजेगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी, लेकिन अब क्या तुम्हारी तो कोर्ट मैरिज होने वाली है। लेकिन तभी सिमरन बताती है कि नहीं, उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है, मैंने मम्मी पापा से बोल दिया है कि एक बार घर पर शादी कर लेंगे, भले ही 2-4 लोग हो, लेकिन मुझे दुल्हन की तरह सजना है। तो इस बात को सुनकर यहाँ पर जो उसकी सहेली होती है वो कहती है कि चल अच्छा है, ठीक है, कर ले शादी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या जीजा जी का फोटो मुझे नहीं दिखाएगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सिमरन होती है वह अपने पास से उसका वो फोटो जिस फोटो में उसने उसे रिंग पहनाई थी वो फोटो उसे दे देता है और इस फोटो को वह लड़की देख लेती है, कहती है कि यार ये तो बहुत ही खूबसूरत है और अच्छा हस्बैंड मिला है तुझे। उसके बाद कुछ देर तक उनकी बातें होती हैं और बातें होने के बाद दोनों के फोन कट जाते हैं। सहेली के पास उसका फोटो चला गया था, यानी कि सिमरन के होने वाले पति का। यहाँ पर जो सिमरन है वो जोर शोर से शादी की तैयारियों में जुट जाती है और धीरे धीरे करके शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। लेकिन जैसे ही शादी का दिन नजदीक आता है और यहाँ पर उसकी सहेली को पता चलता है कि आज उसकी शादी होने वाली है, तो उसके बाद जो सहेली होती है वह फौरन से भागी दौड़ी उसके पास आती है और उसे अपने मोबाइल के फोन के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाती है जिसे देखने के बाद सिमरन के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो सिमरन की सहेली होती है वह अपनी सहेली के पति को अपनी मम्मी को भी दिखाती है और मम्मी भी देखकर बड़ी खुश होती है क्योंकि लड़का देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। तो उसके बाद यहाँ पर वो लोग इस बात को फिलहाल तो ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन सिमरन की जो सहेली थी उसका जो पिता था वह पुलिस में था और जिस दिन शादी होती है उस दिन वह पुलिस वाला पिता घर पर आता है और यहाँ पर जो सिमरन की सहेली की माँ होती है वह अपने पति से कहने लगती है कि इसकी जो सहेली थी ना सिमरन, वह शादी कर रही है और उसका पति बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो उसके बाद यहाँ पर जो सिमरन की सहेली का पिता होता है वह उस फोटो को देखने के लिए कहने लगता है और जैसे ही वो फोटो को देखता है तो देखते एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि इसको उसने कई बार जेल में पकड़कर डाला है और ये तो 1 नंबर का 10 नंबरी व्यक्ति है। इस बात को देखकर यहाँ पर जो सिमरन की सहेली का पिता है वो कहने लगता है कि ये तो चोर है और कम से कम 10 से 12 बार तो मैंने इसे जेल में डाला है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर सिमरन की जो सहेली है वो हैरान हो जाती है, कहती है कि नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो विदेश में रहा करता है, इस तरह से बता रही थी मेरी सहेली सिमरन। लेकिन तभी यहाँ पर जो सिमरन का पिता होता है वो कहता है कि नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें शक है तो तुम चिंता मत करो, मैं अभी थाने से इसके कुछ रिकॉर्ड मंगवा लेता हूं और उन्हें देखकर तो तुम विश्वास करोगी। ऐसा कहकर यहाँ पर जो पुलिस वाला पिता होता है वह थाने में फोन करता है और थाने में फोन करके इसकी पूरी फाइल को मोबाइल फोन पर पीडीएफ बनाकर मंगवा लेता है
अब जैसे वो फाइल उसके फोन पर आती है तो उसके बाद यहाँ पर सिमरन की सहेली उस फाइल को देखती है और देखने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि जो कुछ भी उसका पिता कह रहा था वो बिल्कुल सही था। और इसके बाद वह सीधा सिमरन के पास फोन करती है, लेकिन जो सिमरन होती है वह तैयार हो रही थी पार्लर में और उसने फोन को साइड में रख रखा था साइलेंट करके, क्योंकि बार बार उसके पास फोन आ रहे थे। ज्यादातर लोगों को पता चल गया था कि सिमरन शादी करने वाली है। इसके बाद यहाँ पर सिमरन का फोन साइड में रखा हुआ था, तो इसी वजह से जब उसकी सहेली का फोन नहीं उठ पाता है तो उसके बाद वो सोचने लगती है कि एक बार जाकर ही बता देती हूँ वरना उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा सोचकर जो उसकी सहेली होती है वह भागी दौड़ी उसके पास आती है और अब तक सिमरन का पूरा मेकअप हो चुका था और वह बस फेरों के लिए जाने ही वाली थी। बाहर मंडप सजा हुआ था, दूल्हा भी बैठा हुआ था और थोड़ी देर में सिमरन को बुलाया जाने वाला था। इसके बाद जब सिमरन की सहेली वहां पर जाती है और वहां जाकर उस लड़के की पूरी हकीकत उसे बताती है तो यहाँ पर सिमरन के पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है। सिमरन मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर ये लोग मुझसे ऐसे लड़के की शादी क्यों कराना चाहते हैं। तो तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि यहाँ पर उसकी माँ से बार बार कहा करती थी कि बेटा जो तेरी प्रॉपर्टी है उसे अपने भाई के नाम कर देना, लेकिन जो उसकी मम्मी के चाचा के लड़के हैं उन्होंने इस तरह से करने से साफ साफ मना कर दिया है। तो उसके दिमाग में घूमने लगता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये प्रॉपर्टी के लिए हुआ है, क्योंकि पुरानी फिल्म में उसने भी कई बार देख चुकी है ऐसी। तो उसके बाद यहाँ पर जो सिमरन होती है वह सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। तो यहाँ पर उसकी सहेली कहने लगती है कि करना ही क्या है, इस शादी को बिल्कुल भी मत कर और भाग जाए यहाँ से, वरना ये लोग अगर इन्हें पता चल गया कि तुम्हें हकीकत पता चल गई है तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि लड़का वैसे ही 10 नंबरी है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सिमरन होती है वह मनी मनी ठान लेती है और कहती है कि ठीक है ऐसा कर, पहले तू निकल जा और उसके बाद मैं निकल जाती हूँ। यहाँ पर जो सिमरन की सहेली होती है वह ऐसा ही करती है, पहले खुद निकलती है और मौका देखकर उसके पास फोन कर देती है और उसके बाद सिमरन भी वहां से निकल आती है। अब बाहर निकलने के बाद यहाँ पर जो सिमरन की फ्रेंड होती है वो कहती है कि अब तू कहाँ जाएगी। तो यहाँ पर सिमरन भी इसी सवाल को लेकर परेशान है और कहती है कि देखती हूँ कहीं तो चली जाऊंगी, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। ऐसा कर तू अपने घर चली जा और आगे का सब कुछ मैं अपने आप देख लूंगी। ऐसा कहकर सिमरन, जिसने दुल्हन का लिबास पहन रखा है और ढेर सारे जेवर भी पहन रखे हैं, वह वहां से दूर जाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे एक दिशा की ओर बढ़ने लगती है। मन के अंदर ढेर सारे विचार है कि उसे कहां जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता ने तो उसके साथ बहुत ज्यादा धोखा किया है और दोनों का असली चेहरा उसे समझ में आ गया है। तभी उसके दिमाग में एक लड़के का ख्याल आता है जिसका नाम होता है हरजीत सिंह। दरअसल हरजीत सिंह और सिमरन दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और उस टाइम पर हरजीत सिंह मन ही मन उसे पसंद किया करता था, लेकिन फिर अचानक से हरजीत सिंह जो होता है वो क्लास से गायब हो जाता है और उसके बाद वह मैकेनिक गिरी करने लगता है। हालांकि हरजीत सिंह पहले उसके साथ पढ़ा करता था, लेकिन अचानक से मैकेनिक गिरी करने के पीछे एक ही कारण था कि उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो उसके बाद घर की जिम्मेवारी उसके कंधों पर आ जाती है और उसके बाद से वह मैकेनिक की दुकान पर रहने लगा। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से प्यार था, लेकिन जो सिमरन होती है वो अपने पिता की इज्जत के लिए हरजीत सिंह से इस प्यार का इजहार नहीं कर पाती है और इस बात को यहीं पर गिरा देती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है और जब लोगों को पता चलेगा कि उनकी बेटी यहाँ पर ऐसे लड़के से शादी कर रही है जो कि मैकेनिक का काम किया करता है, तो उसके बाद वह अपने कदम पीछे हटा लेती है। अब यहाँ पर जब उसे अपने पिता का असली चेहरा समझ में आ गया है तो वह सोचती है कि क्यों ना हरजीत सिंह के पास ही जाया जाए और उसी से शादी की जाए। ऐसा सोचकर जो सिमरन होती है वो तेज तेज कदमों से दौड़कर वहां से सीधा हरजीत सिंह की दुकान पर पहुंच जाती है। लगभग आधा घंटा उसे लगता है और रास्ते से ही सिमरन ने अपनी सहेली के पिता को फोन कर दिया था, कह दिया था कि अंकल जी मैं फलानी दुकान पर हूं और वहां पर मुझे आपकी जरूरत होगी, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे माता पिता मेरा पीछा ना कर ले। तो यहाँ पर जो उसकी सहेली का पिता होता है वह भी पूरी के पूरी इसमें उसका साथ देता है और खुद पुलिस वालों को लेकर सीधा वहां पर पहुंचने के लिए निकल जाता है। इधर सिमरन हरजीत सिंह की दुकान पर जाती है और वहां पर जाकर जब अचानक से कहने लगती है कि हरजीत क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो उसके बाद हरजीत पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसे क्या हो गया और पूछता कि क्या हुआ सिमरन, तुम इस तरह से यहाँ पर क्या कर रही हो और ये कौन सी बात हुई। तो उसके बाद यहाँ पर सिमरन जो होती है वो कहती है देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, देख लो मैंने जितने भी आभूषण पहन रखे हैं ये सारे आभूषण तुम्हारे हो जाएंगे और जब मेरे पास इतने सारे आभूषण हैं तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी होगी और वो सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी हो जाएगी, बस तुम एक बार शादी के लिए हामी भर लो। अब यहाँ पर जो हरजीत सिंह था वह मन ही मन थोड़ी देर तक सोचता है और उसके पुरानी बातें सारी के सारी याद आ जाती हैं। जब उसे पुरानी बातें याद आती हैं तो यहाँ पर हरजीत सिंह इस बात के लिए हामी भर देता है और उसी समय यहाँ पर सिमरन की जो सहेली होती है उसका पिता भी आ जाता है। जैसे वो वहां पर आता है तो यहाँ पर जो सिमरन होती है पिता की हेल्प से हरजीत सिंह को अपने साथ ले जाती है और सभी के सभी जाकर एक मंदिर में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं।
वहां पर सिंदूर उठाया जाता है, सिंदूर उसकी मांग में भरा जाता है और पुलिस वाले पंडित का इंतजाम भी करते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और जैसी शादी कंप्लीट होती है तो उसी समय ढूंढता ढूंढता जो सिमरन का पिता होता है वह भी वहां पर आ जाता है और वहां आकर जब वह देखता है कि सिमरन ने तो किसी और लड़के से शादी कर ली है तो उसके बाद उसे धमकाने लगता है। लेकिन तभी जो सिमरन है वो अपने पिता के चेहरे का वो नकाब उतार देती है, जिस नकाब से आज तक वो बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, और कहने लगती है कि आप लोग यही सोचते थे ना कि ऐसे लड़के से शादी करके पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे। मैं तो आपको अपना पिता समझा करती थी और ये माँ जिसको मैं सौतेली कभी समझती नहीं थी उसने भी आखिर सौतेलो जैसा व्यवहार कर ही दिया। ऐसा कहकर वह अपने पिता और अपनी माँ को बुरी तरह से सुनाने लगती है और यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हुए भी साफ साफ बोल देते हैं देखो लड़की जो चाहती है वही होकर रहेगा और तुम अगर ऐसे लड़के से उसकी शादी करोगे तो वो बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी, क्योंकि जबरदस्ती का तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वह भी चुपचाप नीचे सर करके वहां से वापस लौट जाते हैं और इसके बाद जो सिमरन होती है वह हरजीत सिंह के साथ उसके घर चली जाती है। लेकिन जैसे हरजीत सिंह आज सिमरन को लेकर अपने साथ जाता है तो घर के अंदर कुछ भी तैयारी नहीं थी और ना ही किसी को यह पता था कि आज उनके घर का बेटा शादी करके लौटेगा। और जैसे वो घर जाता है तो उसकी माँ देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहने लगती है बेटा ये क्या हो रहा है और कौन है ये लड़की। तो उसके बाद यहाँ पर जो हरजीत सिंह होता है वह अपनी माँ को पूरी कहानी बताता है। कहता है कि माँ इस तरह से लड़की मेरे साथ पढ़ा करती थी लेकिन अचानक से मेरे पास आ गई और जब मैंने इससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो तो इसके बाद इसने मुझे पूरी कहानी बताई। इसकी कहानी को सुनकर मैं भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इसके माता पिता इसकी शादी जबरदस्ती एक ऐसे लड़के से करना चाहते थे जो बार बार जेल जाया करता था और इसे बताया गया था कि ये विदेश में रहा करता है। इस बात को सुनकर जो माँ होती है वह भी समझ जाती है और अच्छी तरह से अपनी बहू का वेलकम करती है। मोहल्ले वालों को जब ये बात पता चलती है कि हरजीत सिंह अपनी शादी करके यहाँ पर लौटा है तो उसके बाद सभी लोग रात के समय वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और तरह तरह की बात गांव समाज में होने लगती है। कहने लगते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है। देखो इस लड़की से शादी हो गई जबकि इन दोनों ने पहले प्रेम किया था लेकिन एक दूसरे से नहीं कह पाए और उसके बाद अंत के दर्जे ये दोनों एक दूसरे से मिल गए। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के समय में जो सिमरन है वह हरजीत सिंह के साथ अच्छी तरह से रहा करती है और वो सारी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी उसके नाना की थी वह भी उसके नाम आ जाती है और ऊपर से वह अब अपने पिता से भी अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहती है क्योंकि एक कानूनी अधिकार है उसका। इसी वजह से वह अपने पिता से भी बोल देती है कि मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो बिल्कुल मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब तो मैं प्रॉपर्टी लेकर मानूंगी। हरजीत सिंह उससे मना भी करता है लेकिन वो साफ साफ बोल देती है कि ऐसे लालचियों के लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ सकती। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।